बिहार बोर्ड की परीक्षा की तैयारी के लिए नंबर 1 चैनल, हमारे चैनल को लाइक, कमेंट एवं सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 16, प्रकाश का परिकिरण से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर होगा, जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल तथा अन्य पदार्थों के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं तो इसके द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में प्रसारित हो जाता है। इसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। सूर्य के प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, प्रकाश के अपवर्तन के नियमों को लिखें। इसका उत्तर है, प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर उसकी दिशा में होने वाले परिवर्तन की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। प्रकाश के अपवर्तन के नियम: 1. आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा है, प्रकाश के किसी खास रंग के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या में एक निश्चित अनुपात होता है जिसे अपवर्तनांक कहते हैं। इस नियम को स्नेल का नियम भी कहा जाता है। ये नीचे वाला लाइन जो है ये VBI है। इस नियम को हम क्या कहते हैं? स्नेल का नियम भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18, अपवर्तनांक को परिभाषित करें। हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है। इस कथन का क्या अभिप्राय है? इसका उत्तर है, अपवर्तनांक किसी माध्यम से अपवर्तनांक म्यू की परिभाषा निन्वात में प्रकाश c और इस माध्यम से प्रकाश की चाल c के अनुपात के रूप में दी गई है। हवा में प्रकाश के वेग की अपेक्षा हीरे में प्रकाश का वेग कम होगा, अतः हवा से चलने वाली प्रकाश की किरण हीरा में प्रवेश करने पर अविलंब की ओर झुक जाएगी। हीरे का अपवर्तनांक इक्वल टू हवा में प्रकाश का वेग बाई हीरे में प्रकाश का वेग। चूँकि 2.42 इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ बाई v, इसलिए v बराबर 3 इंटू v इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ बाई 2.42 इक्वल टू 3 इंटू 10⁻10 बाई 242 इक्वल टू 12.4 इंटू 10⁷ इक्वल टू 1.24 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगा। क्वेश्चन नंबर 19, सामान्य नेत्र 25 सेमी से निकट रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट क्यों नहीं देख पाते हैं? इसका उत्तर है, 25 cm की दूरी पर रखी वस्तुओं को आंख स्पष्ट रूप से देखता है, लेकिन 25 cm से निकट रखी वस्तु को प्रतिबिंब दृष्टिपटल पर स्पष्ट रूप से नहीं बनता है, अतः मानव वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 20, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब का साइज और प्रकृति कैसी होती है? इसका उत्तर है, समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर द्वारा बना प्रतिबिंब 1 नंबर में बिंब के समान प्रतिबिंब का साइज होता है। 2 नंबर में प्रतिबिंब दर्पण के उतना ही पीछे बनता है जितनी दूरी पर वस्तु समतल दर्पण के सामने होती है। 3 नंबर में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? एक समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने की क्रिया रेखा दिखावे। आपको ये फिगर बना लेना है समतल दर्पण का। उसके बाद नोट में लिखना है, चित्र से स्पष्ट है कि ए बिंदु वस्तु पर आभासी प्रतिबिंब बनाता है। एक का समतल दर्पण से दूरी बराबर एक का समतल दर्पण से दूरी। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है, गोलीय दर्पण द्वारा सूर्य के प्रकाश में किसी कागज के कतरन को कैसे जलाया जा सकता है? इसका उत्तर है, गोलीय अवतल दर्पण के परावर्तक सतह को सूर्य से आने वाली किरणों के सामने रखा जाता है। सूर्य से चलने वाली समानांतर किरणें दर्पण से परावर्तित होकर फोकस पर अभिसरित होती है। अगर अवतल दर्पण के फोकस पर कागज के कतरन रख दिए जाए तो यह जल उठता है, क्योंकि समानांतर किरणें एक बिंदु पर अभिसारित होती है और काफ़ी ऊष्मा उत्पन्न करती है। कागज का कतरन दर्पण के फोकस पर रखने पर जलने लगता है। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, प्रकाश क्या है? इसका उत्तर है, दृष्टि के भौतिक अनुभूति को प्रकाश कहते हैं। प्रकाश वस्तुओं को दृश्यमान बनाता है। कोई वस्तु उस पर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित करती है और वह परावर्तित प्रकाश हमारी आंखों द्वारा ग्रहण होता है, तब हमें वस्तु को देखने योग्य बनाता है। अगर आप हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दें। क्वेश्चन नंबर 24, प्रकाशित घनत्व क्या है? इसका उत्तर है, प्रकाशित घनत्व एक निश्चित संपृक्तार्थ होता है। यह द्रव्यमान घनत्व के समान नहीं है। जिस माध्यम का
प्रकाशिक घनत्व अधिक होता है वह सघन माध्यम से, अन्यथा वह विरल माध्यम होगा। विरल माध्यम से प्रकाश की किरण सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो यह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, और जब सघन माध्यम से प्रकाश की किरणें विरल माध्यम में अपवर्तित होती है तो यह अभिलंब से दूर हट जाती है। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है अभिसारी प्रतिबिंब क्या है। इसका उत्तर है किसी स्रोत से आने वाली प्रकाश परावर्तन या अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर नहीं मिलता है, बल्कि परावर्तित अथवा अपवर्तित किरणों को पीछे बढ़ाने पर एक बिंदु पर मिले तो आभासी प्रतिबिंब बनाता है। यह प्रतिबिंब हमेशा सीधा और पर्दे पर लेना असंभव है।